नमस्ते साथियों। मेरा नाम कुश एम दुर्गे है और मेरा काव्य नाम अंकुश दुर्गे है। मैं कर्नाटक राज्य बेलगाम से हूँ। मैं लगभग 25 इयर्स लेक्चरिंग किया हूँ दोनों राज्यों में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे स्टडी टेक्निक्स क्रिएट किया हूँ जो बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स हैं। उसमें से आज मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बताने आया हूँ। उसका नाम है अंकुश स्टडी मेथड। इसका और भी एक दूसरा नाम है हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। इसके साथ साथ मैं इसको हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क भी कहता हूँ। इस मेथड को मैंने मेरे स्टडी के लिए भी मैंने यूज़ किया हूँ, इसका इस्तेमाल किया हूँ। उसके साथ साथ मैंने मेरे लेक्चरिंग लाइफ में इसका यूज़ किया हूँ। बहुत मुझे इससे लाभ मिला है। मेरे साथ साथ सब बहुत सारे मेरे छात्रों को यानी मेरे स्टूडेंट्स को इसका अच्छा लाभ मिला है। और उसके साथ साथ मैंने इस मेथड को मेरे बच्चों को लिए भी मैंने यूज़ किया हूँ। मेरे बच्चे हर एक लेवल में अच्छी तरीके से स्टडी करके वो हमेशा के लिए टॉपर रहे हैं बहुत सारे स्टेजेस में, 10th और 12th और बीएससी एमएससी हर एक स्टेज में वो टॉपर रहे हैं। लगभग 100 मार्क्स या नियरली 100 मार्क्स उनको मिलते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में वो क्विज कंपटीशन में टॉपर्स बने हैं। तो इसका बहुत हम सबको लाभ मिला है। इसीलिए मैंने इस मेथड को आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है अंकुश स्टडी मेथड। और इस मेथड को सिर्फ और सिर्फ हॉलीडेज में, जब भी आपको छुट्टियाँ मिलते हैं यानी सैटरडे आफ्टरनून दोपहर के बाद और संडे फुल डे और एनी अदर हॉलीडेज हफ्ते में मिलेंगे, तो उसी दिन इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप दसरा दीपावली हॉलीडेज या वेकेशंस और समर वेकेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सब के लिए, मेरी गिनती आप सभी को सबके लिए। तो आप सोमवार से शनिवार तक जो भी आपका स्कूल का जो भी आपके स्कूल कॉलेज का जो भी सिस्टम रहता है उसको आप फॉलो कीजिए, अच्छे से आप स्टडी कीजिए। और मेरा जो मेथड है ये छुट्टियों में या मीन्स सैटरडे आफ्टरनून दोपहर के बाद और रात को और संडे को फुल डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 1.5 डे मीन्स 1 या 2 दिन में या किसी और एक छुट्टी के दिन में आप इसका इस्तेमाल किए तो आपका स्टडी बहुत अच्छा होगा। और ये मेथड आपको खुद को करना है, यानी किसी भी या फ्रेंड्स या टीचर्स या पेरेंट्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप ये खुद करना चाहिए। आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना चाहिए। जितना हो सकता है उतना कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 100% कीजिए या इतना कुछ परसेंटेज ज़्यादा परसेंटेज किए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सकता है कीजिए। और क्या करना है इसमें, तो देखिए ये कोई भी लेसन या पाठ टीचर से आपको पढ़ाने से पहले ही आप कर ले सकते हैं।
कभी भी कर ले सकते हैं। टीचर पढ़ाने के बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये एक्स्ट्रा स्टडी है, एक्स्ट्रा स्टडी रहता है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा समथिंग स्पेशल आपको करना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये मेथड कैसे चलता है, देखिए एक उदाहरण के लिए हम एक 10 लेसन्स का एक बुक ले लेंगे। समझिए वो 10th लेवल का बुक है, 10वीं कक्षा का बुक है, ऐसे मान के चलिए। तो फिर ये स्टार्ट कैसा करने का, कहाँ से शुरू करने का, मेरा खुद का अनुभव है। मैं खुद इसको बनाया है, इसको क्रिएट किया हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप भी कुछ ही समय के बाद, मीन्स अभी इस लेक्चर के बाद आप भी सब कुछ समझ जाएंगे इस सिस्टम के बारे में, और डेफिनेटली आप इस अंकुश स्टडी मेथड को फॉलो करेंगे, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। तो क्या करना है अभी, फिर मैंने अभी बताया कि एक 10 लेसन का एक बुक उदाहरण के लिए ले लीजिए, और पहले पार्ट से, पहले लेसन से, पहले वाक्य से एक वाक्य पढ़ते पढ़ते जाना है। गो ऑन रीडिंग 1 by 1 सेंटेंसेस, और उस वाक्य में जो भी एक शब्द या कोई पॉइंट या कोई वाक्य महत्वपूर्ण रहेगा या इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके लिए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट करना है, और उस प्रश्न को आपको छोटे से स्वरूप में आंसर देना है। आपका आंसर यस और नो भी रहेगा, या एक शब्द में रहेगा, 2 शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 शब्द का इस्तेमाल कीजिए, 3 शब्दों का इस्तेमाल। यदि आपको और भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेगा या छोटा सा वाक्य इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए आप एक छोटा सा वाक्य भी बना सकते हैं जवाब के स्वरूप में। देखिए ये मेथड देखने को बहुत सिंपल लगता है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं विथ फुल कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ यह मेथड साइकोलॉजिकली बहुत स्पेशल है, इसमें बहुत स्पेशल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। वो कैसा, देखिए इसमें जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कोई ना कोई पढ़ के उसमें से कोई शब्द या वाक्य का अर्थ समझकर, अच्छी तरह से समझकर, जब उसके लिए एक क्वेश्चन बनाता है, एक प्रश्न निर्माण करता है, उस समय, उस वक्त को हमारा ब्रेन उस क्वेश्चन आंसर पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करता है, 100%, 100% उस बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। यानी हम खुद को ही भूल जा सकते हैं, सारी दुनिया को हम भूल जा सकते हैं कुछ क्षणों के लिए। यानी हम उस क्वेश्चन आंसर में डूब जाते हैं, उस प्रक्रिया में। हमारे बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं, जब हम अभ्यास करते हैं, उस समय हम सारी दुनिया को भूलना चाहिए, ऐसे कहते हैं बहुत सारे ज्ञानी लोग। उसी प्रक्रिया में हम इधर आते हैं, यानी
हमारा ब्रेन उस पॉइंट्स पर 100% फोकस करता है, या हमारा ब्रेन उस पॉइंट पर 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और उस समय जो भी हम जवाब लिखेंगे, जो भी हम आंसर लिखेंगे, वो क्वेश्चन और आंसर मीन्स छोटे 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 क्वेश्चन आंसर हम कभी भी भूल नहीं सकते। ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, लाइफ लॉन्ग हम वो भूल नहीं सकते, कम से कम बहुत ज़्यादा दिन तक वो याद रहता है। इसी को हम कहते हैं स्टडी बाय प्रैक्टिकल सिस्टम और हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। इसका मेन नाम है अंकुश स्टडी मेथड। मैंने खुद एक क्रिएट किया, अंकुश स्टडी मेथड। इसका दूसरा नाम है हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, क्योंकि आप सभी इसको इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं और क्वेश्चंस क्रिएशन करते हैं, उसके साथ साथ छोटे 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 क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। इसको हम हार्ड वर्क, जो हमारा पढ़ाई और क्वेश्चंस क्रिएशन करने का और बाद में छोटे 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 क्वेश्चन आंसर लिखने का, वो एक सुपर टेक्निक रहता है, उसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। और इस प्रक्रिया में हम सब प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको नाम रखा है स्टडी बाय प्रैक्टिकल सिस्टम। 100% प्रैक्टिकली हम इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर ऑल। कुल मिला के ये बहुत बहुत यूजफुल है, बहुत ही एक विशेष स्टडी पद्धति है। देखिए, एक आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस दुनिया में हर कोई सुपर इंटेलिजेंट है, कोई भी डल नहीं रहता। तो एक्सेप्शंस, अपवाद तो कुछ होते हैं, अपवादात्मक कुछ नंबर्स या कुछ लोग रहेंगे, वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी 99%, 99% प्रतिशत लोग, 99% लोग ये सुपर इंटेलिजेंट रहते हैं। फिर डिफरेंस इतना रहता है कि हम सब में जो अच्छे से अच्छे टेक्निक्स यूज़ करते हैं या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे आगे निकल जाते हैं। जो भी थोड़ा फार उसका टेक्निक्स का, बहुत सारे टेक्निक्स का थोड़ा फार यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वो लोग थोड़े से पीछे पीछे रहते हैं। और जो कोई भी टेक्निक्स नहीं यूज़ करते, नहीं इस टेक्निक्स का नहीं इस्तेमाल करते, वो लोग बहुत ही पीछे रह जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे शिक्षा पद्धति को या शिक्षा नीति को या शिक्षा क्षेत्र को और टीचर्स और बहुत सारे एग्ज़ाम्स, टेस्ट और बुक्स, इन सब को बर्डन मान के ले बैठते हैं। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको, मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी इसको बर्डन मत मानिए। ये जो भी शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे शिक्षक मित्रों, मैं खुद जानता हूँ, हज़ारों हज़ारों हमारे टीचर्स जो हमारे शिक्षक मित्र हैं, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस या बहुत सारे संस्थाएं चलाने वाले, और बहुत सारे ऑफिसर्स, और हमारा गवर्नमेंट यानी सरकार, जो भी कुछ काम कर रहे हैं इसमें, बहुत सारे और भी वॉलंटरीज हमारे शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
ये सब हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, हमारे एक उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा विशेष रिक्वेस्ट है आप सबको, यानी विद्यार्थी मित्रों को, आप कभी भी इन सब को बर्डन मत मानिए। ये सब लोग आप सबके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए आप सिर्फ इतना कीजिए, जब जब आपको छुट्टियां मिलते हैं या हॉलीडेज मिलते हैं, हाफ डे या फुल डे या वीक्स में, हफ्ते में कोई भी हॉलीडेज मिलेंगे, उस दिन अच्छे तरीके से मेरा मेथड का इस्तेमाल कीजिए। आप सुपर रैंकर बन जाएंगे बहुत कम समय में। तो कैसे करने का है ये मेथड, हॉलीडेज में कैसे करने का है, इसीलिए मैंने एक आपको मेथड बताता हूँ, एक प्रोसीजर बताता हूँ आपको। तो कैसे करने का आपको, तो मान लीजिए मैंने अभी जस्ट बताया कि एक 10 पार्टों का एक बुक या एक किताब एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, और वो वन बाय वन क्वेश्चन आंसर अभी मैंने फॉर्मेट आपको बताया। तो मान लीजिए ये 10वीं कक्षा का किताब है, तो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स उस किताब में मीन्स 10 लेसन्स के बुक में कितना क्वेश्चंस बनाना चाहिए, और वो 10वीं के नीचे वाले यानी प्राइमरी वाले, इवन कुछ लोअर प्राइमरी के भी स्टूडेंट बना सकते हैं, और कॉलेज मीन्स जूनियर और सीनियर डिग्री और पीजी के लिए, ये सभी के लिए यूज़फुल है। और ये मेथड आप हर कोई शिक्षा क्षेत्र में जो भी विभाग है, जो भी डिविजन्स है, हर के लिए, हर एक को लिए ये यूज़फुल है। तो सब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डीएड, बीएड और एमफिल, पीएचडी, हर एक के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो एग्जाम्स कोई भी रहने चाहिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए, सीईटी, टीईटी और स्टेट एग्ज़ाम्स और सेंट्रल एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी वगैरह रहता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये मेरा मेथड यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। अच्छे, अब देखेंगे तो कैसे हर एक लेसन में कितना, कौन से क्लास के लिए कितना क्वेश्चन आंसर बनाना है और उसके लिए समय कितना लगता है, इसका हम कैलकुलेशन करना चाहिए। मैं मानता हूँ हर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन आंसर हम बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1, 2 या 3 मिनट लगेंगे, 1 या 2 या 3 मिनट लगेंगे। मैंने स्टॉप वॉच लेके ये प्रैक्टिस किया हूँ, इसका मैं कैलकुलेशन किया हूँ। 1 2 3 मिनट में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हम बना सकते हैं। तो फिर अब कौन से क्लास के स्टूडेंट्स कितना क्वेश्चन आंसर बनाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे खुद के अनुभव से हायर प्राइमरी या इवन लोअर प्राइमरी के 4th या 5वीं, 4th एंड 5th स्टूडेंट्स वो भी क्वेश्चन आंसर ऐसे बना सकते हैं, अबाउट 20 क्वेश्चन आंसर या 25, और 6th और 7th के अबाउट 30 क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, छोटे क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब। और 8th और 9th स्टूडेंट्स 30 to 40 क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, और 10th स्टूडेंट्स वो 40 से 50 क्वेश्चन आंसर बनाना चाहिए उनको। और कॉलेज, जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स
50 to 60 क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे और आगे के स्टूडेंट्स यानी डिग्री स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स 60 या प्लस माइनस या उससे ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को मैंने बताया 1 से 3 मिनट लगता है। मान लीजिए अभी 10th के स्टूडेंट्स, 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स अबाउट 40 to 50 क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, तो इनको समय कितना लगेगा? 40 into 3, 40 into 3 120 मिनट्स हो जाएंगे। 120 मिनट्स 120 मिनट में हो जाएंगे। और 50 लेंगे और 2 से 3 मिनट आप पकड़ेंगे एवरेज क्वेश्चन के लिए, तो 100+ मिनट्स हो जाएंगे। ओके, कुल मिला के हम ऐसे मानेंगे कि अबाउट 120 मिनट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा 10th के लिए। तो वो 120 मिनट्स आवर्स में, घंटों में कन्वर्ट किया तो 2 घंटे हो जाएंगे। यानी एक लेसन के लिए 2 घंटे आपको चाहिए होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। देखिए, एक 10th लेवल के लिए हर एक लेसन में, हर एक पार्ट में 40 to 50 क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो सभी लेसन्स बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली कवर हो जाएंगे। उसी हिसाब से हर एक के लिए, प्राइमरी स्टूडेंट्स और हाई स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज और डिग्री, सीनियर जूनियर, सबका स्टडी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, टोटली परफेक्ट हो जाएगा। देखो, 10th लेवल के लिए एक लेसन के लिए 2 घंटे चाहिए। तो 10 लेसन का हमने एक किताब लिया है, 10 into 2 यानी 20 आवर्स लगेंगे, 20 घंटे लगेगा आपको एक 10 लेसन का एक किताब कवर करने के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये 20 आवर्स, ये 20 घंटे हम कब कवर कर सकते हैं? मान लीजिए आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं, मीन्स एक 15-16 क्वेश्चन आप बना रहे हैं, ऐसे मानेंगे। एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा स्टडी है। टीचर्स पार्ट आपको टीचिंग करने से पहले आप कर रहे हैं, इन एडवांस कर रहे हैं, तो या उनके टीचिंग के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले करना एक स्पेशल टच रहता है। तो आप एवरी सैटरडे आफ्टरनून, दोपहर के बाद, हर घंटे के बाद 10-15 मिनट या हर पीरियड के बाद 10-15 मिनट रेस्ट ले लीजिए। अपना खुद का कुछ काम रहे तो काम करो, घर का भी कुछ काम रहे तो करते रहे, सब कुछ करते 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 और रेस्ट लेते लेते सैटरडे, शनिवार को आप रात तक, सोने तक कम से कम 4 से 5 या 6 घंटे आपका स्टडी हो जाएगा सैटरडे को। और अगले दिन सुबह संडे को जल्दी से आपको स्टडी स्टार्ट करना होगा। मत सोना, संडे मान के ज़्यादा वक्त तक सोने को मत सोना। आप लेजी मत बनो, आलसी मत बनो। संडे को जैसे हर दिन आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, वैसे ही आप संडे को जल्दी से जल्दी उठ जाइए और फ्रेश होके अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आप स्टडी करना शुरू करें। सुबह सुबह आपका 2 से 3 घंटा स्टडी हो जाएगा। बाद में दोपहर के पहले फिर 2-3 घंटा स्टडी हो जाएगा। और फिर दोपहर के बाद आफ्टरनून, और आप सब कुछ आपका पर्सनल कोई भी काम रहेंगे तो करते करते करते, थोड़ा सा रेस्ट करते करते, हर घंटे को
15-20 मिनट रेस्ट करते करते, गैप लेते लेते आफ्टरनून 2 से 3 घंटा आपका स्टडी हो जाएगा। फिर शाम तक और 1-2 घंटा स्टडी हो जाएगा, और फिर रात को और 1-2 घंटा स्टडी हो जाएगा। यानी मॉर्निंग आवर्स में आपका लगभग 4 से 5 या 6 घंटा स्टडी हो जाएगा। इन द सेम वे आफ्टरनून और इवनिंग और रात को सब मिलके और एक 4 to 6 आवर्स आपका स्टडी हो जाएगा। मीन्स कुल मिला के संडे को रेस्ट करते, आपका सब कुछ अपना पर्सनल कोई भी काम रहे तो करते, आप खेल खेलते, सब कुछ आप गैप लेकर भी आपका लगभग 10 से 12 घंटे स्टडी हो जाएगा। थोड़ा सा आप केयरफुली स्टडी किया तो ओके, मान के चले आप बहुत कम स्टडी कर रहे हैं, फिर भी 8 से 10 घंटा आपका स्टडी हो जाएगा। मीन्स एनी हाउ संडे को 10 से 12 घंटा आपका स्टडी हो जाएगा, और अगले दिन का सैटरडे का 4 से 6 घंटे, यानी दोनों मिलके 16 to 18 आवर्स आपका स्टडी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1.5 डे में। मीन्स हाफ सैटरडे और फुल संडे। ओके, मान लीजिए हम थोड़ा कम स्टडी करेंगे। आप यदि आप 100% जैसे मैंने बताया वैसे 100% आप किया तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सुपर रैंकर बन जाओगे। लेकिन मान जाइए आप 70-80% स्टडी करेंगे तो भी आप सुपर रैंकर बन सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा स्टडी है। जैसे आपको बहुत सारे लोग कहते हैं सैटरडे हाफ डे मीन्स आफ्टरनून और संडे तो रेस्ट डेज है। मैं तो कहता हूँ ये रेस्ट डेज नहीं है, ये बेस्ट डेज में आपको कन्वर्ट करना चाहिए। रेस्ट ऐसा मत कुछ कहिए, या और कुछ मत इसको नाम दीजिए, इनको रेस्ट को और कुछ नाम को आप बेस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, आप सुपर रैंकर बन जाओगे। आप कोई भी इस दुनिया के हर एक इंसान सुपर इंटेलिजेंट है। वो डिफरेंस आता है, वो कैसे काम करता है, कौन से टेक्निक्स यूज़ करता है, उस पर निर्भर रहता है आपका परसेंटेज स्टडी का लेवल। तो आप मेरा रिक्वेस्ट है सबको, ऐसे दिन मत छोड़िए, ऐसे सुपर डेज रहते हैं आपके लिए। तो देखिए, मान लीजिए आप दोनों दिन मिलके सिर्फ 10 घंटा आप स्टडी कर रहे हैं। मीन्स एक हाफ सैटरडे और एक संडे को आप ओनली एंड ओनली 10 आवर्स का स्टडी किया, ऐसा मान लीजिए। तो मैंने बताया एक बुक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कवर करने के लिए आपको 20 घंटे लगेंगे, 10 लेसन का बुक। तो 20 घंटे में से एक हाफ सैटरडे और एक फुल संडे में आप 50% काम कर ले सकते हैं आराम से, बहुत आराम से। वैसे और एक सैटरडे और एक संडे ले लीजिए इसके लिए। मीन्स 2 सैटरडे और 2 संडे में आपका एक बुक ऑफ 10 लेसन्स इजीली आप कवर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और आगे जाके आपको ये बहुत काम आएगा, बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये छोटे 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 जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं ना, इनसे इनको मिला के, इनके रिलेटेड आंसर को मिला के इनको थोड़ा सा आप एक्सपांड किए तो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर बनेंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 या 5 मार्क्स। मीन्स उनके जो भी रिलेटेड पॉइंट्स रहते हैं उनको मिला के आप बड़े 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 आंसर्स बना सकते हैं। इसीलिए इस मेथड में आपको एक स्पेशल टच मिलता है, स्पेशल एक नॉलेज मिलता है। बहुत आप सहजता सरल स्वरूप में, बहुत ही सहजता से और नेचुरली आपको ये सब मिलेंगे। आप खुद को डल मत मानिए, खुद को कम मत सोचिए, आपको अपने को
कम मत आकिए, सिर्फ और सिर्फ आप काम कीजिए, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ कीजिए, आप सुपर रैंकर बन सकते हैं। खुद को आ, डल मत मानिए, या ये सभी शिक्षा क्षेत्र के एकेडमिक सिस्टम को आप बर्डन मत मानिए। आपके लिए बहुत वरदान, आपको बहुत वरदान मिलेंगे, इनसे बहुत आप डेवलप हो जाएंगे। आपने बहुत सारे हमारा जो फ्यूचर रहता है वो इसी शिक्षा नीति के ऊपर रहता है। अच्छा, इससे आपको एक शिक्षा क्षेत्र में बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। कभी भी आप इससे दूर मत जाइए। जो भी, और मैं इतना बताता हूँ कि ये जो भी मेरा अभी अंकुश स्टडी मेथड है, ये गणित, मैथ्स और अकाउंटेंसी और वैसे कुछ एक दो तीन सब्जेक्ट छोड़ के सभी सब्जेक्ट्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसी मेथड का इस्तेमाल आप मैथ्स और अकाउंटेंसी और वैसे मिलते जुलते सब विषयों में भी आप कर सकते हैं। उसके लिए, उन विषयों के लिए, जैसे मैथ्स और अकाउंटेंसी और वैसे कुछ सब्जेक्ट के लिए मैंने और एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। उसमें आपको मिलेगा, उसमें कैसा आप अंकुश स्टडी मेथड बना सकते हैं। ओके, देखिए, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए छुट्टी के दिनों में। मीन्स सैटरडे दो आफ्टरनून, संडे फुल डे, और एनी अदर हॉलीडेज इन द वीक, और कोई भी समर वेकेशन या दसरा दीपावली वेकेशन या और भी कोई वेकेशन, आप इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और कंप्लीट वीक आपका जो भी स्कूल कॉलेज का जो भी टाइम टेबल है उसका पालन कीजिए, और आप सुपर रैंकर बन सकते हैं। इतना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूँ। मैंने खुद ये सब कुछ किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ये फॉलो करके सुपर बने हैं, और मेरे बच्चे भी बहुत सुपर बने हैं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस सिस्टम का डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और उसके साथ साथ जो भी मेरा अभी वीडियो आपको मैं भेज रहा हूँ, अंकुश स्टडी मेथड या हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क या स्टडी बाय प्रैक्टिकल सिस्टम का आप इस्तेमाल कीजिए खुद, और सबको ये वीडियो भेज दीजिए। और भेजने से पहले इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और थम्स अप सिंबल को लाइक कीजिए, और हर एक को शेयर कीजिए। सभी को अपने रिलेटिव, फ्रेंड, टीचर्स, नेबर्स, सभी को भेज दीजिए। ओके, आप एक अच्छा इंसान बनेंगे, आप सिटीजन बनेंगे हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए। इसीलिए ऐसे बहुत सारे ऐसे मेथड्स मैंने क्रिएट किया हूँ, और बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस बनाऊंगा, आपको भेज दूंगा। इसके साथ साथ अभी मैं आपका निरप ले रहा हूँ आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।